नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपनी लाइफ में किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ था पहले कभी, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले मेरा लास्ट वीडियो कर्म बंधन पे था, वो भी ज़रूर देखिए, तो उसको देख के आपको और इंसाइट्स मिलेंगी। तो आज हम जानेंगे कि ब्रेकअप क्यों होते हैं और ब्रेकअप से कैसे डील करें। पास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हम सभी बर्थ लेते हैं, कर्मों के लिए बर्थ लेते हैं और कर्म बंधन में बनते चले जाते हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स में। तो जब ये कर्म बंधन बनते चले जाते हैं तो हमें लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में विदाउट एनी रीज़न नहीं आता है। हर इंसान हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी मकसद से आता है, अंडर द डिवाइन ऑर्डर। यूनिवर्स या डिवाइन के ऑर्डर पे हर इंसान हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी मकसद से ही आता है। या तो वो हमें हैप्पीनेस देने आएगा, हमें सपोर्ट करने आएगा, खुशियाँ देगा, हमारे साथ बना रहेगा, साथ ही बनेगा, या वो हमें दुख देने आएगा, किसी ना किसी तरीके का कर्मा लेने आएगा, परेशान करने आएगा, हमारी सॉरोज़ और मिसफॉर्च्यून्स का कारण बनेगा। तो दोनों तरीके के लोग हमारे जीवन में आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ऐसी हो जाती हैं, जब वो टूटती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। छोटी मोटी रिलेशनशिप्स तो चल जाती हैं, जैसे कोई फ्रेंड बना, फिर दोस्ती, ठीक है, फिर वो लोग अब भी रहते हैं, आप कभी कभी उनको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, वो इतना पेनफुल नहीं होता है। लेकिन जब कर्मा बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है तो वो जब रिलीज़ होता है तो वो उतना ही ज़्यादा पेनफुल होता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे अब एग्जाम्पल है कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको वहाँ कोई पसंद आया, आपका पार्टनर बना, फिर आपकी दोनों की अच्छी रिलेशनशिप चली 3-4 साल तक और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत कमिटेड भी थे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, जब फाइनल ईयर आया तो गर्लफ्रेंड को लगा कि आप उसके लिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप बॉय हैं तो आप उसके लिए, गर्लफ्रेंड को लगा कि आप उसके लिए ठीक नहीं है, उसको एक सक्सेसफुल मैन चाहिए जो ज़्यादा सेटल्ड हो, वेल ऑफ हो, वो चाहिए, आप नहीं चाहिए। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़की आपको छोड़ के चली गई। अब वो लड़की आपको छोड़ के चलेगी तो उसका जो ट्रॉमा है वो, और जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो एकदम सडन हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, तो वो बहुत बड़ा ट्रॉमा इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर और बहुत ही पेनफुल है। वो पेनफुल ही होगा, वो मैं बताऊंगी कैसे पेनफुल है। तो इस तरीके के सिनेरियोज अगर आपके लाइफ में आए हैं, कईयों के मल्टीपल टाइम्स भी आते हैं, कईयों के एक आध बार आते हैं, तो ये क्यों आते हैं, तो अब हम इसको जानते हैं डिटेल में। तो जब हम किसी से कर्म एक्सचेंज करते हैं तो हमारी जो कार्मिक कॉर्ड्स बन जाती हैं वो फिजिकल बॉडी में हमें दिखती नहीं है, वो एथरिक या सूक्ष्म शरीर में या एनर्जी बॉडी में बनती हैं। ठीक है, आपको जैसे कोई बहुत पसंद है तो आप उसको देखेंगे, आपको बड़ी हैप्पीनेस फील होगी, आपके हार्ट में बटरफ्लाइज होंगी, आपको अच्छा सा लगेगा, दूर से उनको देख के आपको अच्छा लगेगा। या अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आपको दूर से देख के एक लव की फीलिंग आएगी अपने बच्चे को देख के। या आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आप उसको याद ही कर रहे हैं, तो टेलीपैथी से उसके पास पता नहीं कैसे पता चल गया, उसने आपको कॉल किया इमीडिएटली कि अरे मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो ये सारा जो एनर्जेटिक कनेक्शन है, इसी से ही हम अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हैं और इसी से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो जब अफेयर होता है किसी का, कोई दो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में होते हैं, लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो कई तरह से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और ऐसी ही एथरिक कॉर्ड्स या कार्मिक कॉर्ड्स उनकी एनर्जी बॉडी में बन जाती हैं। ऐसी ये कॉर्ड्स बन जाती हैं। ठीक है, तो यूजुअली जब एक अफेयर होता है, लव अफेयर होता है, तो हार्ट चक्रा से, दोनों के हार्ट चक्रा से, हार्ट सेंटर से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बन जाएंगी। ठीक है, और अगर आप लोग सेक्सुअली भी एक्टिव हो तो सैक्रल चक्रा या स्वादिष्टान चक्रा से भी कॉर्ड बनेंगी। और अगर रिलेशनशिप में बहुत कमिटमेंट और ट्रस्ट भी रहा है बहुत ज़्यादा, तो मूलाधार और बेस चक्र के पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बन जाती हैं, बिकॉज यू ट्रस्ट ईच अदर, यू सपोर्ट ईच अदर। तो ये सारी, जब आप रिलेशनशिप में हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना ड्यूरेशन रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़ता गया, तो ये कॉर्ड्स जो हैं ये बहुत स्ट्रांग होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और अगर कम रहेगा तो थोड़ी वीक रहेंगी। तो जब एकदम से ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है कि ये कॉर्ड्स टूट जाती हैं, वो आपको छोड़ के चले गए, तो ये कॉर्ड आपकी टूट गई। तो जब ये कॉर्ड्स टूट गई तो आपकी एनर्जी बॉडी में यहाँ पे एक खालीपन आ गया, कॉर्ड की जगह एक वॉइड आ गया, एक समझिए खड्डा हो गया, एक छेद हो गया। तो जब ये वॉइड आ जाते हैं एनर्जी बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, तो बहुत ही एक सदमा, एक ट्रॉमा, इमोशनल पेन जो है वो इंसान उससे गुजरता है। तो जब इससे इंसान गुजरता है तो उसको
ठीक होना उसके लिए इमीडिएटली तो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉर्ड्स बनने में इतने साल लगे, तो उसको इमीडिएटली आप ब्रेक नहीं कर सकते कि आज आप कल से नॉर्मल हो गए और आप सब कुछ भूल गए, वो नहीं हो सकता। तो ये कॉर्ड्स हील होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो जाए, वो हीलिंग प्रोसेस ढंग से हो, वो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ओवरकम करें, ब्रेकअप के इस इमोशनल एक्सट्रीम पेन को कैसे आपको डील करना है। नंबर 1 तो ये है कि ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि टाइम लगेगा। इमीडिएटली 1 सेकंड में ब्रेकअप हुआ, कल से आप नॉर्मल नहीं होंगे। आपको मेमोरीज, इमोशंस, वो सब आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो ट्रॉमा ये रहेगा ही, आपको बहुत धीरे धीरे हील होगा, क्योंकि वहाँ एक वॉइड, एक खड्डा हो चुका है, छेद हो चुका है बॉडी में। तो डिपेंडिंग अपॉन तीनों पे, तो वो उतना ही इंटेंस होगा, तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ, टाइम के साथ ही हीलिंग होगी एंड आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको फिर अपने आप को एनालाइज भी करना है कि आपकी रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक्स रही। अगर आपकी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं हैं तो आपको फिर अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करना है कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है और मैं अब इस चीज़ का अपने आप पे वर्क करूँगा, इस चीज़ का कि मैंने या तो चीटिंग की या मैं सीरियस नहीं था या व्हाटएवर। तो वो चीज़ें भी आपको अपने बारे में सोचनी है, डीप थिंकिंग करनी है कि मेरे से क्या गलती हुई है, वो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको क्या करना है कि अपना फोकस उस ब्रेकअप से हटा देना है। वो इंसान आया आपके जीवन में, कर्मों के बंधन से ही आया वो इंसान। आपके और उनके जो कर्म थे वो एक्सचेंज हुए, बहुत स्ट्रांग हुआ, वो इंसान चला गया। तो इतना ही था आपका कर्मों का साथ। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने चाहे आपको बताया नहीं हो, लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं होगी कि वो आपसे फर्दर कंटिन्यू करें रिलेशनशिप। तो जितना रिलेशनशिप आपका रहा वो पास्ट लाइफ है और थोड़ा करंट के हिसाब से रहा, लेकिन वंस अगर इंटेंशन ये हो गई कि मुझे इनके साथ में और कर्मा एक्सचेंज नहीं करना है, तो वो ब्रेकअप हो जाएगा और रिलेशनशिप जितना एक्सचेंज हुआ उसके बाद वो टूट जाएगा और वो इंसान मूव ऑन हो जाएगा और आपको भी मूव ऑन होना है। किसी को भी कबीर सिंह जैसा नहीं बनना है। जो भी ये हिंदी मूवीज़ गलत दिखाती हैं, अल्कोहलिज्म का साथ नहीं लेना है, ड्रग्स का साथ नहीं लेना है, ये चीज़ें सिर्फ उस इमोशनल ट्रॉमा को और पेन को बढ़ाती जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए सबसाइड करेंगी, देन अगेन वो बढ़ाएंगी, फिर सबसाइड करेंगी, फिर वो बढ़ाएंगी और आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। मैंने कई लोग देखे हैं अपनी रिसर्च में भी, जो लोग ब्रेकअप के बाद दे गो थ्रू लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनफैक्ट कुछ ने तो सुसाइड भी कर ली जस्ट फॉर अ गर्ल और अ बॉय। तो वो आप उनके लिए जीने आए ही नहीं थे, आप अपने लिए जीने आए थे, लेकिन आपने किसी गैर इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया, जो कि सिर्फ आपसे कर्म में ही बंधा हुआ था। तो ये आपको देखना है कि आपको अपने आप पे बहुत ध्यान देना है, अब किसी भी गलत चीज़ में नहीं पढ़ना है और अपने खुद के प्रोग्रेशन के बारे में आप सोचिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप अपना फोकस वहाँ से हटा के अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में तो ठीक है, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ में मनी इन्वॉल्व है, तो उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपना फोकस उधर लेके जाइए। अगर आप काम कर रहे हैं तो वर्कहॉलिक हो जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स नहीं आपके छूट रहे हैं, थॉट्स तो देखिए आएंगे, थॉट्स एकदम से तो एक दिन में नहीं चले जाएंगे, आएंगे, लेट देम गो, आने दीजिए जाने दीजिए, आने दीजिए जाने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएट कोई हेल्प चाहिए तो जस्ट टेक अ ब्रेक, उस प्लेस से, उस लोकेशन से, गो फॉर अ वेकेशन, गो समथिंग एल्स, कुछ स्पिरिचुअल उसमें रिट्रीट में चले जाइए, कुछ भी थोड़ा सा ब्रेक के लेके एक न्यू स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठें, लेट देम गो। अगर वो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से तो उनको जाने दीजिए। इतना ही आपका और उनका साथ था कर्मों का। फिर इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन नहीं थी इसलिए वो चले गए, ठीक है, तो उनको जाने दीजिए। आप अपने पे फोकस करिए, अपने राइट कर्मा पे करिए और थोड़ा ब्रेक लेके फिर फोकस को डाइवर्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट थिंग ये है कि फिर दोबारा से किसी और रिलेशनशिप में मत जंप करिए एकदम से। टाइम दीजिए, उसको धीरे धीरे हील होने दीजिए। फिर जब आपको लगे आप प्रिपेयर्ड हैं, किसी और इंसान को आप वेलकम कर सकते हैं। वो जो कार्मिक नॉट से जो वॉइड बने थे वो हील हो गए हैं। अब आपकी एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, आप बहुत स्टेबल फील करते हैं। तो अपने लाइफ में किसी और पार्टनर को वेलकम कीजिए और बी ओपन टू एवरीथिंग। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कुछ जानना चाहते हैं मैं तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, फिर आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखें मुझे। धन्यवाद।